नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित कहानी पत्नी का पत्र का चौथा भाग लेकर आई हूँ। पिछले भाग में हम लोग यहाँ तक सुन चुके थे कि बिंदु जानती नहीं, स्त्री की गति मुक्ति सब कुछ पति ही है। भाग्य में अगर दुख लिखा है तो उसे कोई नहीं मिटा सकता। मित्रों, आगे की कहानी प्रस्तुत करने से पहले आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं पूरा वीडियो आप लोगों तक पहुंचा सकूं। प्रस्तुत है आगे की कहानी। असली बात तो यह थी कि कहीं कोई रास्ता ही न था। बिंदु को ब्याह तो करना ही पड़ेगा, फिर जो हो सो हो। मैं चाहती थी कि विवाह हमारे ही घर से हो, लेकिन तुम लोग कह बैठे बर के ही घर से विवाह होगा, उनके रीति के अनुसार। मैं समझ गई, बिंदु के ब्याह में अगर तुम लोगों को खर्च करना पड़ा तो तुम्हारे गृह देवता उसे किसी भी भांति नहीं सह सकते, इसीलिए चुप रह जाना पड़ा। लेकिन एक बात तुमने से कोई नहीं जानता। जीजी को बताना चाहती थी पर फिर बताई नहीं तो ये डर से मर जाती। मैंने अपने थोड़े बहुत गहने लेकर चुपचाप बिंदु का श्रृंगार कर दिया था। सोचा था जीजी की नज़र में तो जरूर ही पड़ जाएगा, लेकिन उन्होंने जैसे देखकर भी नहीं देखा। दुहाई है धर्म की, इसके लिए तुम उन्हें क्षमा कर देना। जाते समय बिंदु मुझसे लिपट कर बोली, जीजी तो क्या तुम लोगों ने मुझे एकदम त्याग दिया? मैंने कहा, नहीं बिंदु, तुम चाहे जैसी हालत में रहो, प्राण रहते मैं तुम्हें नहीं त्याग सकती। 3 दिन बीते, तुम्हारे तालुके के आसामियों ने तुम्हें खाने के लिए जो भेड़ा दिया था उसे मैंने तुम्हारी जठराग्नि से बचाकर नीचे वाली कोयले की कोठरी के एक कोने में बांध दिया था। सवेरे उठते ही मैं खुद जाकर उसको दाना खिला आती। 2-1 दिन तुम्हें नौकरों पर भरोसा करके देखा, उसे खिलाने के बजाय उनका झुकाव उसी को खा जाने की ओर अधिक था। उस दिन सवेरे कोठरी में गई तो देखा बिंदु एक कोने में गुड़मुड़ होकर बैठी हुई है। मुझे देखते ही वो मेरे पैर पकड़कर चुपचाप रोने लगी। बिंदु का पति पागल था, सच कह रही है। बिंदु, तुम्हारे सामने क्या इतना झूठ बोल सकती हूँ दीदी? वह पागल है। इस विवाह में ससुर की सम्मति नहीं थी, लेकिन वे मेरी सास से यमराज की तरह डरते थे। ब्याह के पहले ही काशी चल दिए थे। सास ने जिद करके अपने लड़के का ब्याह कर लिया। मैं वही कोयले के ढेर पर बैठ गई। स्त्री पर स्त्री को दया नहीं आती। कहती है कोई लड़की थोड़े ही है, लड़का है, पागल है तो क्या हुआ, है तो पुरुष ही। देखने में बिंदु का पति पागल नहीं लगता, लेकिन कभी कभी उसे ऐसा उन्माद चढ़ता कि उसे कमरे में ताला बंद करके रखना पड़ता। ब्याह की रात वह ठीक था, लेकिन रात में जगते रहने के कारण और इसी तरह के और झंझटों के कारण दूसरे दिन से उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। बिंदु दोपहर को पीतल के थाली में भात खाने बैठी थी। अचानक उसके पति ने भात समेत थाली उठाकर आंगन में फेंक दिया। न जाने क्यों अचानक उसको लगा मानो बिंदु रानी रासमणी हो। नौकर ने हो न हो चोरी से उसी के सोने के थाल में रानी के खाने के लिए भात दिया हो, इसलिए उसे क्रोध आ गया था। बिंदु तो डर के मारे मरी जा रही थी। तीसरी रात को जब उसकी सास ने उससे अपने पति के कमरे में सोने के लिए कहा तो बिंदु के प्राण सूख गए। उसकी सास को जब क्रोध आता था तो होश में नहीं रहती थी। वह भी पागल ही थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं, इसलिए वह ज्यादा खतरनाक थी। बिंदु को कमरे में जाना ही पड़ा। उस रात को उसके पति का मिजाज ठंडा था, लेकिन डर के मारे बिंदु का शरीर पत्थर हो गया था। पति जब सो गए तब काफी रात बीतने पर वह किसी तरह चतुराई से भाग चली आई। इसका विस्तृत विवरण लिखने की आवश्यकता नहीं है। घृणा और क्रोध से मेरा शरीर जलने लगा। मैंने कहा, इस तरह धोखे के ब्याह को ब्याह नहीं कहा जा सकता। बिंदु, तू जैसी रहती थी वैसे ही मेरे पास रह, देखूं तुझे कौन ले जाता है। तुम लोगों ने कहा बिंदु झूठ बोलती है। मैंने कहा वह कभी झूठ नहीं बोलती। तुम लोगों ने कहा तुम्हें कैसे मालूम? मैंने कहा मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम लोगों ने डर दिखाया। अगर बिंदु के ससुराल वालों ने पुलिस केस कर दिया तो आफत में पड़ जाएंगे। मैंने कहा क्या अदालत यह बात न सुनेगी कि उसका ब्याह धोखे से पागल वर के साथ कर दिया गया है? तुमने कहा तो क्या इसके लिए अदालत जाएंगे? हमें ऐसी क्या गर्ज है? मैंने कहा जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा अपने गहने बेचकर करूंगी।
तुम लोगों ने कहा, क्या वकील के घर तक दौड़ेगी? इस बात का क्या जवाब होता? सिर ठोकने के अलावा और कर भी क्या सकती थी? उधर बिंदु के ससुराल से उसके जेठ ने आकर बाहर बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। कहने लगा, थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। मैं नहीं जानती मुझ में क्या शक्ति थी, लेकिन जिस गाय ने अपने प्राणों के डर से कसाई के हाथों से छूटकर मेरा आश्रय लिया हो, उसे पुलिस के डर से फिर उस कसाई को लौटाना पड़े, यह बात मैं किसी प्रकार नहीं मान सकती थी। मैंने हिम्मत करके कहा, करने दो थाने में रिपोर्ट। इतना कहकर मैंने सोचा कि अब बिंदु को अपने सोने के कमरे में ले जाकर कमरे में ताला लगाकर बैठ जाऊं, लेकिन खोजा तो बिंदु का कहीं पता नहीं। जिस समय तुम लोगों से मेरी बहस चल रही थी, उसी समय बिंदु ने स्वयं बाहर निकलकर अपने जेठ को आत्मसमर्पण कर दिया था। वह समझ गई थी कि अगर वह इस घर में रही तो मैं बड़ी आफत में पड़ जाऊंगी। बीच में भाग आने से बिंदु ने अपना दुख और भी बढ़ा लिया। मित्रों, आगे की कहानी मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।